भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है। रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम हैं और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है। उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतु की कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्तवृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे महाप्रभु चैतन्य दे, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा? अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम, नेत्रु से सुधारा बह रही, राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम वपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप। नेत्रों से सुधारा, शरीर की रोमावली, पुलकित गदगद कंठ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे। जब नाम निरंतर चलता है तो भोग सिद्धियां ये सब अधिकारानुसार आती हैं। एक भक्त नाम जप कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई, तो उनका कात्वम, कौन है तू? तो कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्माद ही, मैंने तो बुलाया नहीं, तू अकस्मात क्यों आ गई? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूंगी, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। दूरे तिष्ठ मनागनागशि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है। त्वदगंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेद, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है मुझे मोक्ष सुख नहीं, तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख संपत्ति विपत्ति जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में वे सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, तो जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम, बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को।
इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, और उनको लगा कि हमारा साधन है तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करि सकै बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा 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 तो स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नामधारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। 3 सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव,
नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त, जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपोभ्य शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमें वही मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामय सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए, इस पर टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ, 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो? नहीं होता तो अभी और बढ़ो, अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती है कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते। भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। हम कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ? बोले हो गया, अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो। प्रभु कहिए हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, और अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार, पर प्यार है कहां? वो तो बटुर गया, संसार में फैला हुआ। अब उसको घसीटना पड़ेगा, नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचार लेते। बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग, राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हूं उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो।
पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव, तब चर्चा पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में, फिर देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की, 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब यह देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र।